आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे क्लासेस की। इंट्रोडक्शन टू द क्लासेस इन जावा लैंग्वेज। अभी तक जो भी हमने स्टडी की है उसके अंदर हमने जो स्टडी की है वो सारी की सारी कंसेप्चुअल स्टडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर कि अभी तक हमने जावा के बेसिक्स की बात की है और आपके जावा रन टाइम्स की हमने बात की है और आपके डाटा टाइप्स की बात की है। डाटा टाइप्स के अंदर हमने 3 वीडियोस बनाए हैं: कैरेक्टर डाटा टाइप, इफ स्टेटमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर्स, सिलेक्शन सॉर्ट, फॉर लूप, 2D एरे, 3D एरे और लास्ट हमारा वीडियो था वाइल लूप्स का। आज हम बात करेंगे क्लासेस इन जावा लैंग्वेज। उसके लिए है ना हमारे को पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा। ये डिस्कस करने से पहले कि क्लासेस होती क्या हैं, हमको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे को क्लासेस की ज़रूरत हमारे को क्यों पड़ी और हमने उसके डिज़ाइन को कैसे सेलेक्ट किया। इनिशियली जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर वी आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा 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 डेटा। हमारा प्रोग्राम क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है। आपका कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट करता है। तो वी आर हैविंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। और हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं, सिंपलेस्ट वे तो होता है आपका विद द हेल्प ऑफ इंटीजर। हमने कोई स्ट्रिंग टाइप, हमने कोई इंटीजर टाइप का इंटीजर ले लिया, हमने किसी का नाम सेव कराना है तो हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ले लिया। जब आपका यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप है, यहाँ पर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप ले लिया। आपको कोई भी नाम सेव कराना है, लेकिन है ना हमारी उससे बात नहीं बनती। आजकल हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है और इतने वेरिएबल्स हम कहाँ से डिक्लेयर करें। तो हम मूव ऑन हो गए किस पे, एरेज के ऊपर। तो फिर हमने क्या डिज़ाइन करने शुरू किए, हमने यहाँ पर एरेज को हमने डिज़ाइन करना शुरू किया। और एरे को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, एरेज को हम डिज़ाइन करते हैं इस तरह से। सपोज़ आपको 50 स्टूडेंट्स के नाम सेव कराने हैं, आपके पास कोई भी एम्प्लॉयज़ है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, उसके अंदर आपको क्या करना है, केवल आपको नाम सेव कराने हैं, कितने, 50। तो आप एरेज के अंदर आपको ये फंक्शनैलिटी मिल गई कि आप एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम्स, आप यहाँ पर मल्टीपल नेम्स को सेव करा सकते हैं। अब हमारे को 50 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर 50 variables. You can save the name with the help of an array into a single variable names. लेकिन आजकल अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर्स के पास आजकल जो डेटा होता है वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, सपोज हमारे को कोई बैंकिंग, हम सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया बैंकिंग सिस्टम का। बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोई भी एक कस्टमर है। हम यहाँ पर लेते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोई भी कस्टमर है। अब कस्टमर के साथ, कस्टमर सपोज हमारा कस्टमर एक आपका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब जैसे आप लोगों को पहचानते हैं ना, ये भाई ये मैनेजर है, ये टेलर है, ये अकाउंटेंट है, ये पियोन है बैंक के अंदर। इसी तरह से ये क्या कहलाती है, आइडेंटिटी। इसी तरह से हम क्या समझेंगे कि कस्टमर एक आइडेंटिटी है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर के पास या कस्टमर से एसोसिएटेड कितनी तरह का डाटा कस्टमर के पास है। तो कस्टमर के पास कितनी तरह का डाटा है, जैसे हम यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। अब जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कस्टमर के पास इतनी तरह का डाटा है। अगर वो किसी भी बैंक का कस्टमर है तो कोई कस्टमर है तो उसका कोई अकाउंट नंबर भी होगा, कस्टमर का कोई नाम भी होगा, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ भी होगी और कस्टमर के अकाउंट में कुछ बैलेंस भी होगा। तो बैलेंस को जो भी बैलेंस अमाउंट है उससे इनिशियलाइज़ कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ को जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, नेम को जो भी उसका नेम है उससे इनिशियलाइज़ कर देंगे, अकाउंट नंबर है हम उसको अकाउंट नंबर से इनिशियलाइज़ कर देंगे। अब ये देखिए इस डेटा की भी अलग अलग टाइप्स हैं। हर डेटा यहाँ पर अलग अलग टाइप का है। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था एरेज का। अब इस एरेज के अंदर क्या था कि हमने यहाँ पर 550 नेम्स को हमने सेव करा दिया, लेकिन उनकी टाइप उनकी कॉमन थी। टाइप उनकी क्या थी, केवल स्ट्रिंग टाइप की टाइप थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 50 नामों को हमने यहाँ पर सेव करा दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर टाइप्स भी अलग अलग है। अब ये देखिए कैसे टाइप्स अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की यहाँ पर अलग अलग टाइप है। अब मैं ना उसको नीचे मेंशन करता हूँ कि उनकी टाइप्स कैसे अलग हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये अकाउंट नंबर लिया, नेम लिया, DOB, बैलेंस ली। अब हमारी एक आइडेंटिटी है कस्टमर। अब कस्टमर के पास इतना सारा डाटा है,
इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा होता है, जैसे आपका पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, लेकिन मैंने अपने एग्जाम्पल को सिंपल रखने के लिए अभी उन सबको कंसीडर नहीं किया है। मैंने तो केवल 4 डाटा टाइप ली। अब देखो, जैसे अकाउंट नंबर हुआ किसी भी कस्टमर का, किस टाइप का होगा, लॉन्ग टाइप का। नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। डेट ऑफ बर्थ किसके टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। बैलेंस किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का। भाई अगर कस्टमर है तो कुछ ना कुछ बैलेंस तो होगा ही, और डेट ऑफ बर्थ तो हम उसकी सेव कराते ही हैं, क्योंकि हमारे को उसकी एज उसी से कैलकुलेट करनी है। कस्टमर का कोई नाम भी होगा, अकाउंट नंबर भी होगा, और देखो अकाउंट नंबर भी यूनिक होगा, नेम हो सकता है यूनिक ना हो, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यूनिक ना हो, बैलेंस हो सकता है यूनिक ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन भी हो सकती हैं। अब हम जब डिफरेंट डेटा टाइप्स का हमारे पास डेटा होता है अंडर द सिंगल आइडेंटिटी, अंडर द सिंगल आइडेंटिटी मतलब एक हमारी आइडेंटिटी है कस्टमर। कस्टमर के पास अलग अलग टाइप्स का हमारा डेटा होता है, तो हम उसको कैसे सेव करें। अच्छा, ये तो एग्जांपल हो गया कस्टमर का। अब देखो, आप है ना किसी भी एम्प्लॉय का लो, बैंक के अंदर क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ का डाटा अलग तरह का होगा, एम्प्लॉयज़ का डाटा अलग अलग तरह का होगा। वो किस तरह का होगा, देखो जैसे सबसे पहले तो हो गया आपका एम्प्लॉय का नाम, पहले हो गया आपका एम्प्लॉय का नाम। सेकंड आपका क्या हो गया, एम्प्लॉय की कोई आईडी भी होगी, और एम्प्लॉय का कोई डेजिग्नेशन भी होगा, वो अकाउंटेंट है, टेलर है, मैनेजर है, क्या है वो, उसका कुछ डेजिग्नेशन भी होगा, और उसकी कुछ सैलरी भी होगी, उसकी कोई जॉइनिंग डेट भी होगी। इसी तरह से एम्प्लॉई के साथ भी बहुत सारा डेटा एसोसिएटेड है। तो हम इस एम्प्लॉय को भी क्या कहेंगे कि एम्प्लॉय भी आपकी क्या है, एम्प्लॉय भी आपकी एक आइडेंटिटी है। तो आपकी 2 आइडेंटिटीज़ हो गई। अब दोनों आइडेंटिटीज़ के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप का डेटा है। अब हम इसको कैसे मॉडल करें और हम इस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करें, क्योंकि आप देखो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के अंदर होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारी एंटिटीज़ होती है। जैसे कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गई, ब्रांच हो गया। जैसे अब एक बैंक की हो सकता है, एक ही ब्रांच थोड़ी ना हो सकती है, हो सकता है एक ब्रांच की 500 ब्रांच हो, एक बैंक की अलग अलग शहरों में हो। तो ब्रांच भी क्या हो गई, ब्रांच भी आपकी एक तरह से क्या हो गई, आपकी ब्रांच भी आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी मतलब जो चीज़ किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। जैसे ब्रांच कुछ और कह रही है, कस्टमर का मतलब कुछ और है, यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब कुछ और है, तो ये आइडेंटिटी हो गई जिससे आप पहचान हो गए। कस्टमर, हाँ भाई कस्टमर है तो उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ भाई एम्प्लॉय है तो उसे सैलरी भी मिलती होगी, ठीक है। अब जैसे ब्रांच है तो उसका कोई एड्रेस भी होगा, उसके अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं ये सब भी ब्रांच के अंदर होगा, ठीक है ना। ब्रांच के अंदर टोटल कितना बैलेंस है, कैश इन हैंड है, वो भी होगा। ब्रांच महीने में कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ये भी होगा। तो हमारी ब्रांच भी क्या हो गई, हमारी एक आइडेंटिटी हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, ये सारा डेटा हम मॉडल करते हैं। कैसे मॉडल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। उसके लिए हम यहाँ पर क्लासेस बनाते हैं। अब हम क्लासेस को कैसे बनाते हैं, अब ये देखिए, क्लासेस को बनाने के लिए सपोज एक कस्टमर है, हमें मालूम है कि कस्टमर एक आइडेंटिटी है। तो कस्टमर के लिए हम करते क्या है कि हम कस्टमर के लिए क्लास बना देते हैं। क्लास हम कैसे बनाएंगे, क्लास हम सिंपल इस तरह से बनाते हैं कि हमने यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर लिखा क्लास, हमने यहाँ पर कीवर्ड लिखा क्लास, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, क्लास इज़ अ कीवर्ड। अब इस क्लास कीवर्ड के अंदर हम कीवर्ड क्लास लिखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी डेटा टाइप को मॉडल करना है। सपोज हमारे को ये कस्टमर आईडी वाली डाटा टाइप को मॉडल करना है, तो हम अपनी क्लास का नाम क्या रखेंगे, हम अपनी क्लास का नाम रखेंगे कस्टमर। तो कस्टमर हमारी क्लास का नाम हो गया, कस्टमर इज़ नेम ऑफ आवर क्लास। अब कस्टमर के पास यहाँ पर कितनी डाटा टाइप्स हैं, जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो प्राइमरी चीज़ होती है, जो प्राइमरी एक्सपेक्ट होता है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जिसके आसपास घूमती है, वो 2 ही चीज़ों के आसपास घूमती है, एक होती है क्लास और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट। तो मैं क्लास को तो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्लास होती क्या है। ऑब्जेक्ट को हम उसके बाद हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को मॉडल करना था अंडर सिंगल आइडेंटिटी। जैसे अंडर सिंगल आइडेंटिटी को और एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने 50 नाम थे, यहाँ पर
यहाँ पर हमारे कितने नेम्स थे, यहाँ पर हमारे 50 नेम्स थे। हमने 50 के 50 नेम्स को मॉडल किया या फिर सेव किया अंडर सिंगल आइडेंटिटी। सिंगल आइडेंटिटी मतलब नेम के अंदर हमने एक ही वेरिएबल के अंदर कितने नामों को सेव करा दिया, 50 नामों को सेव करा दिया। अगर हम एरे नहीं बनाते तो हमारे को 50 वेरिएबल डिक्लेयर कराने पड़ते और एक वेरिएबल के अंदर हमारा एक नाम आता। तो हमारे को 50 नाम सेव कराने, तो हमने 50 नेम सेव करा दिए अंडर सिंगल आइडेंटिटी। लेकिन अगर हमारे पास, लेकिन यहाँ कंपल्सन है कि आपकी डाटा टाइप सबकी एक सी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, हमारे यहाँ पर हमारा केस दूसरा है, यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप ही अलग अलग है। तो हम कस्टमर के अंदर अब ये सारी डाटा टाइप, हमारे जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, हम उनको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। हम कैसे डिफाइन कर देंगे, जैसे हमारा पहला है अकाउंट नंबर, इसकी डाटा टाइप क्या है, लॉन्ग, हम इसको क्या कहेंगे, अकाउंट नंबर। ये हमारी पहली डाटा टाइप हो गई और हम इसके आगे यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। दूसरा हमारा डेटा क्या है, यहाँ पर नेम, तो हम यहाँ डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रिंग और यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या हो गया, हमारा वेरिएबल का नाम हो गया नेम। फिर हम यहाँ पर तीसरी डाटा टाइप लिखेंगे, ये किस टाइप की है, स्ट्रिंग, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ। हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डिफाइन कर दिया। अब हमारी डेटा टाइप कौन सी है, अब हमारी डेटा टाइप है, हम कोई भी ले लेते हैं बैलेंस। बैलेंस को हम क्या लेते हैं, फ्लोट टाइप का। तो हमने फ्लोट टाइप का बैलेंस लिया और हमने उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। अब हम देखो क्लास को ये कहेंगे कि आपकी है ना क्लास एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है। मतलब हम यहाँ पर अपनी खुद की डेटा टाइप हमने नई क्रिएट कर दी, हमने खुद की नई डेटा टाइप क्रिएट कर दी। देखो नई डेटा टाइप क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसके अंदर है ना, हम आइडेंटिटीज़ को पिक करते हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर कितनी आइडेंटिटीज़ लगेंगी। जैसे है ना, हमने यहाँ पर स्कूल, हम कोई बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक आइडेंटिटी होगी कस्टमर, एक आइडेंटिटी होगी एम्प्लॉय, एक आइडेंटिटी होगी ब्रांच, एक होगी हेड ब्रांच, ठीक है ना। अब जैसे हम स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो स्कूल के अंदर एक आइडेंटिटी होगी, स्टूडेंट एक आइडेंटिटी होगी, टीचर पे एक होगा आइडेंटिटी होगी, प्रिंसिपल एक आइडेंटिटी होगी, क्लासेस एक होगा आपका, अकाउंट्स, तो इतनी सारी आपकी आइडेंटिटी होंगी, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। स्टूडेंट की प्रॉपर्टी, स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसके टर्म 1 में कितने मार्क्स थे, हाफ ईयरली में कितने थे, एनुअल में कितने थे। तो एक स्टूडेंट के साथ इतना सारा डाटा एसोसिएटेड है। तो हमारे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज़ मत करो। जैसे प्री डिफाइंड आपकी कौन सी होगी, जैसे आपकी है इंटीजर, प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो गई। आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, प्री डिफाइंड, जो जावा ने पहले से डिफाइन कर रखी है। वो कहती है कि आप जो है ना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी खुद की डेटा टाइप बना लो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी खुद की एक डाटा टाइप बना ली और हमने उस डाटा टाइप का नाम क्या रखा, हमने उस डाटा टाइप का नाम लिखा कस्टमर के। हमारी कस्टमर एक डाटा टाइप है, उसके अंदर ये जो अभी डेटा टाइप्स हैं, हम उनको डेटा टाइप्स नहीं बोलते, हम यहाँ पर उनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। हमको क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़, कि हमारी क्लास के अंदर 4 प्रॉपर्टी हैं और इस डाटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, क्लास। इस डाटा टाइप को हम बोलते हैं यहाँ पर क्लास। तो हमने एक क्लास बनाई कस्टमर नाम की, उस कस्टमर नाम की क्लास के अंदर 4, ये 4 क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ का नाम क्या है, अकाउंट नंबर, नेम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ और बैलेंस। जैसे अकाउंट नंबर है वो किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है। स्ट्रिंग किसके टाइप का है, नेम टाइप का है। और ये नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। डेट ऑफ बर्थ किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। बैलेंस किस टाइप का है, ब्लैंक, बैलेंस आपका फ्लोट टाइप का है। तो हमने इस तरह से एक क्लास बना ली। अच्छा, अब हमने क्लास तो बना ली, लेकिन अब जैसे हमारे बैंक के अंदर एक कस्टमर है, ठीक है, तो जब भी हम कस्टमर एक नया आएगा, हम इस कस्टमर का एक वेरिएबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हम वेरिएबल, और देखो हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे। कस्टमर का वेरिएबल हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं। नॉर्मल वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, इंटीजर ए, इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखो इस वाले में क्या हो गया, ये हो गया वेरिएबल का नाम और ये क्या हो गया, वेरिएबल की टाइप। मतलब ए नाम का वेरिएबल है, किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कस्टमर क्या है, आपका एक डेटा टाइप है। तो हमारे पास एक कस्टमर है, ठीक है, तो हमारे पास सपोज नई ब्रांच खुली है, एक कस्टमर आया। कस्टमर आया तो हमने क्या किया, उस कस्टमर का हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक है।
हमने कहा क्लास, हमने कहा इसका क्लास का नाम क्या है, कस्टमर। तो हमने यहाँ पर किया कि कस्टमर और हमने कस्टमर को नाम ले दिया C1 और हमने ये यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। और देखो क्लास की आपकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हुई और आपकी क्लास की डेफिनेशन यहाँ पर बंद भी हो गई। दिस इज़ द ओपनिंग ब्रैकेट एंड दिस इज़ द क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आपकी क्लास यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया कि कस्टमर C1 आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। वेरिएबल आपने क्रिएट किया किस नाम का, आपने वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर C1 नाम का। और इस वेरिएबल की यहाँ पर टाइप क्या है, जैसे यहाँ पर इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर आप कहेंगे भाई C1 वेरिएबल तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, C1 वेरिएबल है, लेकिन भाई ये कस्टमर क्या है, आप कहोगे कि कस्टमर डाटा टाइप है। तो आप कोई आपसे पूछे तो भाई कस्टमर डाटा टाइप है तो आई कहाँ से, तो आप ये कहोगे कि कस्टमर डाटा टाइप हमने कहाँ पर बनाई है, कस्टमर डाटा टाइप हमने यहाँ पर बनाई है, ये रही हमारी कस्टमर डाटा टाइप। तो डाटा टाइप्स आप किस फॉर्म में बनाते हैं, आप क्लास की फॉर्म में डाटा टाइप्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई डाटा टाइप यहाँ ये फिर कितनी जगह लेगा मेमोरी के अंदर, तो डाटा टाइप कितनी जगह लेगा, देखो बहुत आसान है। अब ये देखो डाटा टाइप कितनी जगह लेगा, इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए कि C1 कितनी जगह लेगा। लॉन्ग कितने बिट्स का होता है, कितने बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का। देखो करेक्टर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का। अब आप देखना है कि नाम के अंदर कितने बाइट है। सपोज इसका नाम है राम, इस वाले कस्टमर का, एग्जाम्पल को सिंपल रखना है। तो राम एग्जाम्पल है, तो ये 2 बाइट लेगा, ये 2 बाइट लेगा, ये 2 बाइट लेगा, तो कितने बाइट लेगा, ये 8 बाइट लेगा, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ में हम कैसे लिखते हैं 0102 और फिर सपोज 1990, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके 8 आपके करेक्टर्स हो गए। जब आपके 8, हम इनको करेक्टर मानेंगे, देखने में इंटीजर लग रहे हैं, हम इनको मानेंगे करेक्टर। तो अब यहाँ पर 8 हो गए, तो और कितने बाइट्स के होते हैं 2, तो ये 16 बाइट्स के हो गए, ये 16 बाइट्स का हो गया। बैलेंस क्या होगा, फ्लोट कितने बाइट्स का होता है, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, तो 4 + 4। तो आपका ये जो डाटा टाइप है मेमोरी में कितनी जगह लेगा, 8 8 16 16 16 32 32 और 4 36। तो ये आपका जो वेरिएबल है ये कितने बाइट्स लेगा, ये मेमोरी के अंदर 36 बाइट्स लेगा। अच्छा ये वेरिएबल है, लेकिन हम इसको वेरिएबल नहीं बोलते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये हमारी क्लास है। सिंपल समझाने के लिए ये क्या है, ये डेटा टाइप है, और ये क्या है, ये उस डेटा टाइप का वेरिएबल है। लेकिन आपको टेक्निकली क्या बोलना है कि ये क्या है, ये हमारी एक क्लास है, और ये क्या है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल में क्लास का तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप एक बार एम्प्लॉय क्लास को डिज़ाइन करके देखना अपने आप, ब्रांच वाली क्लास को डिज़ाइन करके देखना अपने आप उनके वेरिएबल्स क्रिएट कीजिए। अब देखो अगर किसी आपकी ब्रांच, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर क्या होगा कि आपके पास अभी तो एक कस्टमर है, हमने सोचा नई ब्रांच है, आपके पास अगर 1000 या फिर सपोज आपके पास 1 लाख या सपोज 1 करोड़ ऑफ कस्टमर है। कितने कस्टमर है, 1 करोड़ ऑफ कस्टमर। तो आप कितने वेरिएबल बनाओगे, 1 करोड़ ऑफ वेरिएबल्स आप बनाओगे। तो आपके वेरिएबल का कुछ भी नाम होगा, आप अकाउंट नंबर से ही उनका नाम दे दो, जो यूनिक आइडेंटिटी करता है भाई, जिसका अकाउंट नंबर ही है वो वाला ऑब्जेक्ट, जिसका अकाउंट नंबर ही है वो वाला ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम यही करते हैं कि जो इसके अंदर यूनिक आइडेंटिटी होती है ना, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, हम वही ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, 1 करोड़ आप ऑब्जेक्ट्स बना दोगे। जब भी कोई नया कस्टमर आया कि भाई मेरे को अकाउंट खुलवाना है, तो आप क्या करोगे, एक नया ऑब्जेक्ट बना दोगे कस्टमर का। ये हमारा एक नया कस्टमर हो गया, उसका नाम क्या है, सपोज आपने वेरिएबल के नाम की जगह उसका पैन कार्ड नंबर दे दिया। तो आपको उसको नेमिंग करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास 1 करोड़ कस्टमर आ गए, मतलब आपके पास 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब होता क्या है कि हमारे, अब देखो यहाँ से इसके कस्टमर के पास, इस कस्टमर के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस कस्टमर के पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी, 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं आराम से। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा कोई ये कस्टमर है, हमारा ये एक कस्टमर है।
हमारा ये एक कस्टमर है और हम इस कस्टमर को क्या कह रहे हैं कि दिस कस्टमर इज C1 कस्टमर। ये हमारा कस्टमर का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है C1। और ये हमारा एक और कस्टमर है, इसका नाम क्या है C2। तो हमारा एक और कस्टमर है, इसका नाम क्या है यहाँ पर C3। ये हमारे 3 कस्टमर हैं। तो जब भी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे ना, तो हमारे वो चारों प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टीज़, चारों प्रॉपर्टीज़ इसको मिल जाएंगी एक सेट अलग से, मतलब उसकी अपनी कॉपी है ये। और हमारे को इस कस्टमर को क्या मिल जाएंगी, वो चारों प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। कौन सी चारों प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, आपकी ये वाली चारों प्रॉपर्टीज़, अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और बैलेंस। क्योंकि हर कस्टमर का एक अकाउंट नंबर होगा, हर का नाम भी होगा, हर के पास डेट ऑफ बर्थ भी होगा, हर का बैलेंस भी होगा। और उसको अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। खुद की मतलब सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। ये नहीं है कि वो उन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। क्योंकि यार देखो, अगर हमने कहा अकाउंट नंबर, सपोज इसका अकाउंट नंबर क्या है 507894, इसका अकाउंट है सपोज 679482, इसका अकाउंट नंबर क्या है 10102001। तो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। मतलब इन प्रॉपर्टीज़ के कितने सेट बन जाएंगे, इन प्रॉपर्टीज़ के आपके 3 सेट बन जाएंगे अलग। ये पहला सेट है प्रॉपर्टी का, ये दूसरा सेट है प्रॉपर्टी का, ये तीसरा सेट है। तो अगर आप 1 करोड़ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्रॉपर्टी के कितने सेट आपके बनेंगे, आपके प्रॉपर्टीज़ के 1 करोड़ नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज़ के, इन वाली प्रॉपर्टीज़ के आपके कितने सेट बनेंगे, 1 करोड़ सेट बनेंगे। क्योंकि देखो हर कस्टमर का, क्योंकि देखो बैंक अकाउंट नंबर भी अलग अलग होगा, उसका नेम भी सबका अलग अलग होगा, हो सकता है कुछ का कॉमन हो, बैलेंस भी सब अपना मेंटेन करेंगे, बैलेंस भी सबका अलग अलग होगा। तो सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, यहाँ तक तो बात हमारे को बिल्कुल समझ में आती है कि भाई सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। चलो हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, हमारी क्लासेस क्लियर हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया कि हमारी क्लासेस क्या होती हैं। हमारी क्लासेस क्या होती हैं, हमारी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं। और हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो हम क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब कोई भी कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज भी तो कर सकता है। चेंज भी कैसे करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो चेंज हो सकती हैं। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, जैसे आपकी ये बैलेंस, वो बैलेंस को चेंज कर सकता है। पैसा डिपॉजिट कराएगा तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, तो पैसा विड्रॉ करेगा तो बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कोई भी कस्टमर अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है अगर वो चेंजेबल होगी तो अब प्रॉपर्टी चेंज कैसे होंगी, प्रॉपर्टी आपकी चेंज होंगी विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। विद द हेल्प ऑफ मेथड्स मतलब जो हर आपकी क्लास है, जैसे आपकी क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर हमारी क्लास का नाम है कस्टमर। तो कस्टमर क्लास के अंदर हमने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, हमने कस्टमर क्लास के अंदर प्रॉपर्टी बनाई टोटल मिलाकर के 4। साथ में हम मेथड्स भी बनाएंगे। हम मेथड्स वहाँ पर क्यों बनाएंगे, देखो जैसे सी लैंग्वेज के अंदर, C++ लैंग्वेज के अंदर हम उन्हें क्या बोलते हैं, फंक्शंस, और यहाँ हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेथड्स बोलते हैं। तो अब हर क्लास के अंदर, मतलब हर क्लास के अंदर जहाँ ये 4 प्रॉपर्टी है उसके अंदर मेथड्स भी होंगे। मेथड्स क्यों होंगे, क्योंकि हमारे को कस्टमर अपने बैलेंस को कैसे अपडेट करेगा, वो बैलेंस को अपडेट करेगा विद द हेल्प ऑफ मेथड। जैसे हमारा एक मेथड होगा विदड्रॉ, ये हमारा एक मेथड है विदड्रॉ, और एक हमारा बैलेंस, एक हमारा मेथड है डिपॉजिट। मैं आगे 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, इनको पूरा हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मेथड्स किस तरह से बनाते हैं। पर आगे आप ये मान लीजिए कि अगर किसी भी नाम के आगे 2 ब्रैकेट्स लगे हों, एक ये ओपनिंग राउंड ब्रैकेट, एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, तो वो क्या होता है, वो मेथड होता है। ठीक है, तो हर कस्टमर या कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज C1 है, C1 को अपने अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने हैं तो वो कौन से मेथड को कॉल करेगा, वो विड्रॉ मेथड को कॉल कर लेगा और यहाँ पर अमाउंट प्रोवाइड कर देगा। सपोज उसने अमाउंट प्रोवाइड कर दी 5000, तो भाई 5000 उसके अकाउंट में से विड्रॉ हो जाएंगे। सपोज इसको C2 ऑब्जेक्ट को अपने अकाउंट के अंदर को डिपॉजिट करना है तो वो क्या करेगा, डिपॉजिट मेथड को कॉल करेगा। ये डिपॉजिट मेथड कहाँ है, उसी क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर, कस्टमर क्लास के अंदर। तो अब जिस क्लास के अंदर मेथड है, उस क्लास के मेथड को उस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, मतलब इस्तेमाल कर सकता है, और कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, फिलहाल के लिए हम ये कह रहे हैं, फिलहाल के लिए, आगे जाके चीज़ें बदल भी जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या होता है कि जो भी आपका जो कस्टमर है, तो वो कस्टमर कौन सी क्लास का है, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उस कस्टमर क्लास के मेथड्स को भी यूज़ कर सकता है। तो क्या करेगा, यहाँ पर विड्रॉ मेथड को यूज़ कर लेगा। तो अब कुल मिलाकर के हमारी क्लास कस्टमर देखने में कैसी लगेगी, हमारी क्लास कस्टमर देखने में ऐसी लगेगी।
अब ये हमारी कस्टमर क्लास देखने में ऐसी लगेगी। इस कस्टमर क्लास के अंदर क्या हो गई, 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई और ये 2 मेथड्स हो गए। मतलब हम डाटा टाइप्स को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर्टीज़। और जो ये मेथड्स होते हैं हम उनको बोलते हैं बिहेवियर। हम इनको क्या बोलते हैं, बिहेवियर। हम उनको बोलते हैं बिहेवियर। अब ये देखो, क्लासेस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डिफ़ाइन करने के लिए। हर चीज़ की एक क्लास डिफ़ाइन होती है और मतलब क्लास की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आपने एक क्लास डिफ़ाइन कर दी, आपने एक प्रोग्राम बना के क्लास डिफ़ाइन कर दी, इस क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिलेगी। मेमोरी किसको मिलेगी, जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही तो मेमोरी ले रहा है। जो हमने ये मेमोरी कैलकुलेट की है, किसकी की है, ऑब्जेक्ट की है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट किया तो 36 बाइट उसको मिल जाएंगे, दूसरा किया उसको भी 36 बाइट मिल जाएंगे, तीसरे को भी। क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिलती। क्लास तो क्या होती है, क्लास केवल एक डेफिनेशन होती है। क्लास इज ओनली अ डेफिनेशन। ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। तो ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो हम इसको ये भी बोलते हैं कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्लास हमारी क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होती है जो हमें बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा। जैसे आप अपना घर बनवाएं तो घर में आप नक्शा बनवाते हैं, नक्शे को हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। अब उस नक्शे की कोई फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी ना, बिल्डिंग जब बन जाएगी मतलब उस नक्शे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तब वो फिजिकली आपका घर प्रेजेंट होगा। कागज़ के ऊपर आपका घर बना हुआ है लेकिन घर वो है नहीं। घर आपका तब बनेगा जब वो प्रैक्टिकली में उस नक्शे को फॉलो करके बन जाएगा। तो अब हमने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, सपोज हमने C1। तो अब C1 ऑब्जेक्ट कैसा है, हमें ये C1 ऑब्जेक्ट कैसा है ये देख करके पता पड़ेगा किसको, इसकी डेफिनेशन को, कि भाई इसके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके पास ये 2 मेथड्स हैं, 2 बिहेवियर्स हैं। तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे हम कहते हैं कि एक क्लास है, कोई एक क्लास है कार। अब क्लास कार, अब मैं कहूँगा कि ये क्लास है, एक ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, BMW, क्योंकि BMW वास्तव में एक कार है। और ये कार क्या है, कार तो आपकी एक डेफिनेशन है, ठीक है ना, ये तो आपकी डेफिनेशन है। अब देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, BMW हो सकता है, आपका होंडा का कोई भी आपका मॉडल ले लीजिए, अमेज ले लीजिए, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर कहे कि भाई BMW क्या है, मैं कहूँगा भाई BMW कार है। अब कार की डेफिनेशन को आप देख के समझ जाएंगे कि भाई कार है तो उसमें 4 टायर भी होंगे, स्टीयरिंग भी होगा, बैठने के लिए जगह भी होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। ये आपको कैसे पता चला, ये आपको डेफिनेशन से पता पड़ा कि उसका ऑब्जेक्ट कैसा होगा देखने में। हाँ, हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज़ में अंतर होता है, क्योंकि कार इनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा, लेकिन बेसिक जो बेसिक मॉडल है वो आपका डिफ़र नहीं करता। जैसे कोई क्लास है और मैं कहूँ कि क्लास है क्रिकेटर, अब उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। आप किसी भी क्रिकेटर का नाम ले लीजिए, वो सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं कहूँ ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसके, क्लास क्रिकेटर के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ठीक है ना। आप कोई क्लास है, अब क्लास है आपकी कोई मिस वर्ल्ड, ठीक है, और मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। अब आप कहोगे सारे ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास के हैं, मिस वर्ल्ड क्लास के, तो अब आपको सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी कि भाई उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके क्या क्या बिहेवियर्स होंगे। क्योंकि क्लास के अंदर 2 ही चीज़ होती हैं, एक चीज़ क्या होती है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके अंदर बिहेवियर्स होते हैं। तो हम क्लास को डिफ़ाइन करके अपनी खुद की डेटा टाइप को डिफ़ाइन करते हैं। तो ये जो मेरी क्लास थी ना, ये जो क्लास थी ये पूरा का पूरा क्या था, थ्योरी सेक्शन था। इसमें हमने खाली थ्योरी ही कवर की है आज। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना करके देखेंगे और इन डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे कि क्लास को बनाते कैसे हैं, हम उसके अंदर मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट अपने बिहेवियर्स को मतलब अपने मेथड्स को किस तरह से कॉल करता है, क्योंकि यही बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप आगे भी और देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।